देखो ये 12th का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का पहला चैप्टर 12th का हेलो एल्केन्स एंड ये हेलो एरेंस, ये हमें पढ़ना है। ये देखो 12th पोर्शन है, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, है ना। अब और ये ऑर्गेनिक है तो एक बात याद रखो कि जो भी हम लोग 11th में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ें, आइसोमेरिज्म में पढ़े हैं 11th का जो पोर्शन था, और आईपीसी नोमेनक्लेचर जो पढ़े हैं वही सब यहाँ रिपीट होगा, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें तुमको मालूम है तो ये सब ईजिली और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें तुमको रिएक्शंस परेशान करेंगे, और इसलिए हम लोग ने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, वही सब यहाँ रिपीट होगा, ये बात तय है, ठीक है। तो आप उसको याद रखिए, रिवाइज कीजिए उसको प्रॉपर्ली, है ना। अगर वो आपका पोर्शन सही है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन सही है, आइसोमेरिज्म आप पढ़े हुए हो और आईपीसी नोमेनक्लेचर जानते हो, कॉमन नेम्स जानते हो जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो फिर यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आप हाइड्रोकार्बन लो, हाइड्रोकार्बन में जानते हो ना, कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में हो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, और एक हाइड्रोजन हटाओगे तो हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी है? एक वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन तो कार्बन पे होगा, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन गायब हो गया, तो उस कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो गया। तो अब वहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा ग्रुप जिसका वैलेंसी एक हो वहाँ पे डाल दो। तो X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी हैलोजन जो तुम्हारा है 4, उस सब का वैलेंसी एक है। तो जहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है उस जगह पे X जाके आराम से क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और X का भी वैलेंसी 1। क्लियर है? तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो सीधा मतलब है कि अगर आप हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे किसको प्लेस करते हो, हैलोजन एटम को, तो सर ये कैसे कर सकते हैं? अरे भाई हाइड्रोजन जब हटा तो वहाँ कितना वैलेंसी खाली हुआ? एक वैलेंसी। अब उस एक वैलेंसी को तो पूरा करना है, तो कौन वैलेंसी पूरा करेगा? X करेगा, क्योंकि उसका भी वैलेंसी एक है। क्लियर है? यहाँ X क्या है तुम्हारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब जानते हो इसका वैलेंसी कितना होता है? 1। सबको एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लियर है? यहाँ देखो C2H6 इथेन है, ये 2 कार्बन का एल्केन पढ़े हो। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक क्लोरीन डाल दो उसकी जगह, तो C2H5Cl। बात समझ में आ गया? यानी जहाँ हाइड्रोजन था, जिस हाइड्रोजन को तुमने हटाया उसकी जगह क्लोरीन अटैच हो गया। ओके, और इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो तुम हाउ विल यू डिफाइन हैलोजन डेरिवेटिव? तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन of hydrocarbon is replaced by halogen atom then form a new compound which is called halogen derivatives। ठीक है, अब चलिए देखिए हैलोजन डेरिवेटिव 5 टाइप्स का हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो एक ही तरह का नहीं है, बहुत सारे तरह का है, तो जितने तरह का हाइड्रोकार्बन होगा उतने तरह का हैलोजन डेरिवेटिव्स हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग नोटिस करेंगे, 5 टाइप्स यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखो पहला है अल्काइल हैलाइड। तो ये तो क्लियर है कि अल्काइल ग्रुप की बात करनी पड़ेगी हमें। तो अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है याद दिलाते हैं तुमको हम। एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते हो, एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देते हो, तो जो ग्रुप बनता है उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। याद करो, ये याद करना ही पड़ेगा तुमको, पीछे पढ़े हो। ठीक है, तो एल्केन में से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बनेगा क्या? अल्काइल ग्रुप। और उस अल्काइल ग्रुप को एक का शेयरिंग करना पड़ेगा, तो किसके साथ शेयरिंग करवा देंगे उसको हम? X के साथ। तो बन गया ना अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी अब देखो एल्केन का CnH2n+2, ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन हटा दो तो CnH2n+1, और इसके साथ किसको जोड़ दो? X को। यहाँ क्या हुआ? H की जगह X आ गया। तो जब हम X को किसके साथ जोड़ेंगे? अल्काइल ग्रुप के साथ। जब हम X को किसके साथ जोड़ेंगे? अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो कंपाउंड क्या कहना चाहिए? उसको हम लोग को क्या बोलना चाहिए? अल्काइल हैलाइड। और उसको हम लोग, उस अल्काइल हैलाइड को अगर हम आईपीसी में देखें, आईपीसी रूल्स को फॉलो करें, तो उस अल्काइल हैलाइड का नाम क्या होगा? हेलो एल्केन, है ना। पहले क्या लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट, तो हेलो, और उसके बाद क्या लिखते हो? रूट वर्ड यानी अल्क, और उसके बाद लिखते हो नेचर यानी तो हेलो एल्केन। क्लियर है? तो अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम हुआ, उसका आईपीसी नेम क्या लिखते हैं हम लोग जनरली? हेलो एल्केन। बात समझ में आ गया? तो हमें पढ़ना क्या है भाई? हेलो एल्केन। यहाँ देखो, यहाँ पे हर अल्काइल
हर हैलोजन डेरिवेटिव को नहीं पढ़ना है, हेलो एल्केन को पढ़ना है और हेलो एरेंस को पढ़ना है। तो हेलो एल्केन तुम समझ गया, कैसे बनाओगे हेलो एल्केन? एल्केन में से, अरे एल्केन में से, एल्केन जानते हो ना, CnH2n+2, हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह X डालो, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोला जाना चाहिए? अल्काइल हैलाइड बोला जाना चाहिए। सिंपल बात है, ठीक है। जैसे देखो एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ देखो फिर हमने इसको क्लियर कर दिया, अल्काइल ग्रुप बना। अब अल्काइल ग्रुप को कितने का शेयरिंग करना है? एक का। यहाँ देखो R से डिनोट करते थे और ये डैश क्यों डालते थे? क्योंकि इसको एक का शेयरिंग करना है। और सामने में X लेके आते हैं, इसको भी एक का शेयरिंग करना है, इसको भी एक का शेयरिंग करना है। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड RX। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड देखो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अल्काइल हैलाइड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के। कैसे? देखो पहला यहाँ देखते हैं हम लोग, प्राइमरी 1 डिग्री जिसे कह सकते हो। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन से X, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। यहाँ देखो जिस कार्बन से X जुड़ा है ना, दिख रहा है ना, तो वो तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो यानी अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री, या किसी भी कार्बन से न जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री। क्लियर है? अब तो ये तो 1 डिग्री तुम समझ गया, तो 2 डिग्री कैसे समझोगे तुम? जिस कार्बन से X जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। यहाँ देखो जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ल है? 2 कार्बन से, एक हाइड्रोजन से। तो 2 कार्बन से जुड़ल है, इसलिए इसको तुम सेकेंडरी बोलो। वैसे भी इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, है ना। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, 4 तरह के कार्बन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बन बेसिक में पढ़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री कार्बन से X जुड़ा है, तो इसलिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर तुम बोलोगे सर अब यहाँ पे 3 कार्बन होता, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो क्या कहलाता? तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाता। यानी तुमको ये समझना ही पड़ेगा। अरे तुम देखोगे NCERT का पहला क्वेश्चन उसमें यही पूछा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं और पूछ रहा है बताइए इसमें से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। मतलब क्लासिफिकेशन से वहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो यही चीज़ हमने कहा था कि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समझ लिया कि अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, और अल्काइल हैलाइड 3 तरह के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के। जिस कार्बन से X जुड़ा है वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री। अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, दैट्स इट। अब चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। अल्काइल हैलाइड हो गया, अब हो गया एलाइल हैलाइड। सबको एलाइल हैलाइड, एलाइलिक ग्रुप याद होगा। एलाइलिक ग्रुप किसको कहते हो? अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, जिस कार्बन की बात कर रहे हो, जिस कार्बन पर से तुमने हाइड्रोजन हटाया है उसके बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्डेड। तो उसे हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। याद करो, पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में हमने पढ़ाया था कि जिस कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटा रहे हो वो कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो वो एलाइलिक ग्रुप के अंदर आता है। बहुत पढ़े हैं इसके बारे में, ज़्यादा तुम देख सकते हो। हम लोगों ने इसको कार्बोकेटाइन में पढ़ा, इसको हम लोगों ने कार्बोएनाइन में पढ़ा, इसको हम लोगों ने फ्री रेडिकल्स में पढ़ा, और बेसिक में तो हमने बता ही दिया था। तो याद रखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ यानी उसी पे X डालना है। तो X जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम एलाइल हैलाइड कहेंगे। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है। तीसरा है विनाइल हैलाइड। यहाँ देखो विनाइल हैलाइड सबको याद आ गया होगा। जिस कार्बन से तुम हाइड्रोजन हटाओगे वो खुद डबल बॉन्डेड हो। अरे सब मालूम है, पीछे पढ़े हैं। जिस कार्बन से हाइड्रोजन तुम हटा रहे हो वो खुद डबल बॉन्डेड हो। तो यानी जिस कार्बन पे X हो वो कार्बन अगर खुद डबल बॉन्डेड हो तो वो विनाइल हैलाइड के कैटेगरी में आ जाएगा। याद रखो। यहाँ देखो बेंजाइल हैलाइड, चौथा नंबर बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड का ऐसा देखो, यहाँ पे नाम सुनने को आता है बेंजाइल यानी बेंजीन। तो हम लोग के दिमाग में क्या आएगा? कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे कि सर बेंजीन में से आप हाइड्रोजन हटा दो, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा दो और उस पर X डाल दो। नो, ये नहीं है, ये बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल हैलाइड किसको कहते हैं? यहाँ देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है और जहाँ तुमने X रखा है, ध्यान से समझो, वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए जिस कार्बन पे X है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेंजाइल हैलाइड होगा, इसे हम बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। यहाँ देख रहे हो, अगर इस कार्बन पे तुमने X रखा तो ये बेंजाइल हैलाइड। अगर इस कार्बन पे तुम OH रखता तो बेंजाइल अल्कोहल होता ये। अगर इस पे NH2 रखता तो बेंजाइल एमीन होता ये। बात समझ रहे हो? ये जिस कार्बन पे X है ना वो कार्बन
बेंजीन से अगर जुड़ा हो तो उसे बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। और हमको पता होना चाहिए, सब पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं एराइल हैलाइड की, जिसे हम हेलो एरेंस भी कहते हैं, और यही चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। तो हेलो एल्केन कौन था? अल्काइल हैलाइड जो पढ़ें, और हेलो एरेंस ये है। यानी इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को दो कंपाउंड को डिस्कशन करना है, अल्काइल हैलाइड को यानी हेलो एल्केन को, और एराइल हैलाइड को। ये कैसे बनता है ये तुम सही सोच रहे हो। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाओ, अरे बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, ये तो मालूम है ना। वहाँ से हाइड्रोजन हटाइए और एक्स को डालिए, तो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या कहेंगे? हेलो एरेंस कहेंगे। हेलो बेंजीन कह सकते हैं इसको, हेलो एरेंस कह सकते हैं। बात समझ रहे हो? यहाँ क्लोरीन डाल दो क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमीन डाल दो ब्रोमोबेंजीन, इसी को हम लोग हेलो एरेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो हैलोजन डेरिवेटिव्स कितने तरह के हो गए? 5 टाइप्स के हो गए। पहला कौन? अल्काइल हैलाइड, दूसरा कौन? एलाइल हैलाइड, तीसरा कौन? विनाइल हैलाइड, चौथा कौन? बेंजाइल हैलाइड, और पांचवा एराइल हैलाइड। दैट्स इट। 2 चीज़ों को पढ़ना है, पहला और 5। पहला में क्या था? हेलो एल्केन्स, 5th में क्या है? हेलो एरेंस। दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो मतलब क्या? 1। हैलोजन मतलब क्या? हैलोजन एटम, यानी जिस कंपाउंड में, जिस हैलोजन डेरिवेटिव में एक ही हैलोजन एटम हो। देखो इस कंपाउंड में बताओ कितने क्लोरीन एटम है? एक। तो ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सिंपल है। इसमें देखो कितने क्लोरीन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमने एक ही रखा हुआ है, और तो कुछ नहीं है इसमें, एक ही रखा हुआ, तो ये भी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स है। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होगा बताओ? जिस हैलोजन डेरिवेटिव्स में 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन यानी 2 हैलोजन एटम हो। तो यहाँ है ना, यहाँ पे देखो ये कार्बन है और इस पर 2 क्लोरीन है, यानी इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन है, तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गया ये। और यहाँ एक और चीज़ देखने वाली बात है कि अगर वो दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे हो, अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे हो, तो विच इज कॉल्ड जेमिनल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? जेमिनल हैलोजन डेरिवेटिव्स। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन हो, यानी देखो इस कार्बन पे है, बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन है, तो अगर अगल बगल वाले कार्बन पे, अगर अगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन एटम हो, तो उसको वेसिनल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? वेसिनल कहेंगे, इसे जेमिनल कहेंगे। यहाँ पे हमने इसको डिफाइन भी कर दिया। देखो जेमिनल किसको कहोगे तुम? जेमिनल कहोगे बोथ हैलोजन एट सेम कार्बन। वेसिनल किसको कहोगे तुम? बोथ हैलोजन एट एडजेसेंट कार्बन। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर की। आईपीसी नोमेनक्लेचर थोड़ा सा हम कर देंगे क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा एक्स है ना, ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता। हैलोजन, ये जो हैलोजन एटम है ना, ये आईपीएससी वालों ने इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बताया, इसको क्या बताया गया है? सब्स्टिट्यूएंट बताया गया है। क्या है ये? सब्स्टिट्यूएंट। चलो नेमिंग कैसे करते हो याद करो। सबसे पहले क्या करते हो? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हो, फिर क्या करते हो? उसका नंबरिंग करते हो, फिर क्या करते हो? नेमिंग करते हो। तो तुम सब जानते हो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने का क्या कॉन्सेप्ट है, दूसरा नंबरिंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, और तीसरा नेमिंग। नेमिंग कैसे करते हो? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट रखते हो विद लोकेशन, प्लस रूट वर्ड रखते हो, फिर रूट नेचर रखते हो। याद है ना ये सब? चले यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारा यहाँ पे क्या है, देखो ये कार्बन चेन हमने ढूंढ लिया। इसका इधर से क्यों होगा? क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, इधर से डबल बॉन्ड यहाँ आता। याद करो सारे रूल्स को, ये देख लो, सब लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आप बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो याद कर लेना अपना आईपीसी नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, अल्काइल हैलाइड का यानी हैलोजन डेरिवेटिव्स का ऑलरेडी हम लोगों ने 11th के पोर्शन में पढ़ा हुआ है। यहाँ हमने थोड़ा सा तुमको दे दिया है, ठीक है, आइडिया। आइसोमेरिज्म समझ रहे हो? आइसोमेरिज्म कौन कौन सा शो करेगा? अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, यानी सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स चेन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, रिंग चेन शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, कन्फर्मेशन, सब ये सारे आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये क्लियर है? तो चले देखते हैं इसमें हम लोग क्या करते थे, याद करना है उसको, पीछे जाके देखना है कि कैसे निकालते थे। C4H9Cl है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते थे, कितने हाइड्रोजन हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइसोमेरिज्म का अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हैलोजन डेरिवेटिव्स का, और क्या पढ़ा? आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ा। आईपीसी नोमेनक्लेचर पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए रिवाइज करो जाके वहाँ पे क्या है नहीं है। क्लियर है? ये पूछता है 12th में, इसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। आईपीसी नोमेनक्लेचर पूछेगा और बहुत सिंपल पूछेगा। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म देखेंगे और फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलोजन डेरिवेटिव्स का।